हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश के लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी के एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस लेसन की एक्सरसाइजेस प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले इस लेसन के जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन के जो मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी, इस लेसन के जो मीनिंग हैं ये आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएंगे। तो ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द, इन शब्दों के ये मीनिंग इस तरफ राइट साइड इस तरफ लिखे हुए हैं, ये अर्थ सहित इधर लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश वर्ड हैं और ये उनके उच्चारण हैं। तो बच्चों, आप यहाँ से इनके सारे उच्चारण सहित सभी वर्ड्स को अपनी फेयर कॉपी में कॉपी कर लें। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इनको ठीक से लिख लें, एक्सरसाइज से पहले ही लिख लें और इनको याद कर लें। अब चलते हैं हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा जो लेसन है इसमें हम एक्सरसाइजेस के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइजेस का जो पहला क्वेश्चन है, लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, इनको पढ़ लेते हैं हम। कोट, बोट और गोट, कोट, बोट और गोट, इसका मतलब है ये कोट, जो कोट है उसकी बात कर रहे हैं। बोट मीन्स नाव और गोट मीन्स बकरी। टेल, मेल और रेल, साइड, राइट, वाइड, हार्म, फार्म और चार्म। तो ये बच्चों इनके उच्चारण हो गए। इनके अर्थ समझ लेते हैं। कोट मीन्स कोट है, बोट मीन्स नाव, गोट मीन्स बकरी, टेल मीन्स पूंछ, मेल मीन्स मेल करना। ये मेल एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का एक माध्यम है, जैसे कि ईमेल होता है, जीमेल आईडी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। रेल मीन्स पटरी, जो ट्रेन के पटरी रहती है उसको रेल कहते हैं। साइड मीन्स साइड में या एक तरफ, राइड मीन्स सवारी करना, या जो घुड़सवारी को भी कहते हैं राइड। तो राइड एक तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, या जो घोड़े को राइड करते हैं उसको भी कहते हैं। घुड़सवारी को भी कह सकते हैं राइड, और मोटरसाइकिल चलाने को या साइकिल चलाने को भी राइड कह सकते हैं। कह सकते हैं, कहना ही है। साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने को राइड कहते हैं। वाइड मीन्स चौड़ा, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, फार्म मीन्स खेत और चार्म मीन्स आकर्षण। तो ये बच्चों हमारे सारे जो वर्ड थे ये एक तरीके के राइमिंग वर्ड भी हैं। अगर कोई प्रश्न आता है कि ये वर्ड राइमिंग वर्ड लिखें, तो कोट, बोट, गोट, टेल, मेल, तो ये सारे राइमिंग वर्ड है, एक जैसी तुकबंदी वाले शब्द हैं। ये राइमिंग अपने आप में, ये सारे राइमिंग है और ये राइमिंग है और ये राइमिंग है। आप समझ गए होंगे बच्चों, पिछली बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, और व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में। तो इसका आंसर बच्चों हमने इसको अलग से एक कॉपी में लिख रखा है इन आंसर्स को। तो चलिए हम वहीं से इनके आंसर्स देखते हैं सारे क्वेश्चंस के। ये हमारे वही सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमने इनको लिख रखा है। हम यहाँ से इनको समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में। तो द पोएम इज़ अबाउट द पूसी कैट, पूसी जो बिल्ली है उसके बारे में ये पोएम है। पोएम किसके बारे में है, द पोएम इज़ अबाउट द पूसी कैट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द कैट्स कोट, कवि जो बिल्ली है उसके कोट के बारे में क्या कहता है। तो पोइट सेज दैट द कैट्स कोट इज़ वार्म, कवि कहता है कि जो बिल्ली है उसका कोट कैसा है, गर्म है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, वॉट विल द चाइल्ड डू विद द पूसी। जो बच्चा है यानी जो लड़की है उस पूसी कैट के साथ, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो चाइल्ड उसी को कह रहे हैं, तो जो चाइल्ड है उस पूसी कैट के साथ क्या करेगा? तो इसका आंसर है बच्चों, द चाइल्ड विल प्ले विद द पूसी कैट भी लिख सकते हैं। तो जो बच्चा है वह पूसी के साथ खेलेगा, यानी वो लड़की पूसी कैट के साथ खेलेगी। शी विल गिव हर फूड, और उसको मतलब कैट को, वह लड़की या वह चाइल्ड कैट को फूड भी देगा, भोजन भी देगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, वेयर विल द पूसी सिट। पूसी कहाँ पर बैठेगी? तो पूसी विल सिट बाय द पोइट्स या गर्ल्स साइड। चूंकि बच्चों जो इसमें कवि है उसने वर्णन किया है कि जो कैट है उसमें लिख के आया था कि शी विल सिट बाय माई साइड। तो इसका मतलब है या तो कवि के बगल में मान लीजिए, या उस लड़की के लिए भी कह सकते हैं कि वह जो कैट है वो कवि के बगल में या लड़की के बगल में बैठेगी। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, वाई विल द पूसी लाइक द चाइल्ड। जो पूसी कैट है वह लड़की को यानी जो चाइल्ड है उसको क्यों पसंद करेगी? वाई विल द पूसी लाइक द चाइल्ड। पूसी जो कैट है वह बच्ची को अर्थात उस चाइल्ड को या उस लड़की को पसंद क्यों करेगी? तो इसका आंसर है, पूसी विल लाइक द चाइल्ड बिकॉज शी इज जेंटल एंड गुड। पूसी जो कैट है वह उस चाइल्ड को या उस लड़की को, गर्ल को पसंद क्यों करेगी? क्योंकि शी इज जेंटल एंड गुड, क्योंकि जो लड़की है वह जेंटल है और गुड है, मतलब वह लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए वह उसको लाइक करेगी। तो ये बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम वापस जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। ये बच्चों कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चंस थे इन सभी के आंसर हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पर। तो जो 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन है वर्ड पावर का, तो बच्चों यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड एट लीस्ट 9 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन दिस वर्ड स्क्वायर। जो ये वर्ड स्क्वायर मतलब ये जो ब्लॉक दिया गया, ये जो स्क्वायर इसकी बात कर रहे हैं, जो डिब्बा बना हुआ है, इस ब्लॉक या स्क्वायर में से, वर्ड स्क्वायर में से 9 वर्ड्स आपको छांट करके, गोले बना करके आपको इसमें से अलग करने हैं। तो ये बने हुए दिए हैं बच्चों यहाँ पर। आप एक तो ये हो गया हार्म, दूसरा ये हो गया लव, तीसरा हो गया, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये हो गया तीसरा, ये हर्ट हो गया, ये ड्राइव हो गया, ये पूसी हो गया, ये टेल हो गया, ये वार्म हो गया, और ये लिटिल हो गया, और ये कोट हो गया। तो ये बच्चों सारे हमने यहाँ पर गोल घेरे बना करके वर्ड्स को क्लियर कर दिया। इन्हीं में से, इन्हीं को मतलब जो सर्कल बनाए हुए हैं ओवल शेप, इनको हमने नीचे राइट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। तो इनको हमने यहाँ पर लिखा है सेम, तो आप यहाँ से लिख लें। पहला तो है इसमें हार्म जो बना हुआ था, दूसरा जेंटल, तीसरा हर्ट, लव, टेल, पूसी, कोट, हार्म, लिटिल। तो ये हमारे सारे वर्ड्स हो गए। तो इसको आप भर लें और ये सर्कल भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैज सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब ये जो नीचे शब्द दिए गए इनको पढ़ना है और इनके सिमिलर साउंड से, मतलब इनके उच्चारण पढ़ने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? होमोफोन्स कहते हैं। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं आई। ये आई है, इसका मतलब मैं होता है, और इसका मतलब आई है, इसको भी आई पढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब आँख होता है। क्या होता है? आँख। दूसरा है टेल मीन्स पूंछ, और इसको भी पढ़ते हैं टेल, इसका मतलब कहानी होता है। इधर ये टेल मीन्स कहानी, और इसको पढ़ते हैं पूंछ। और इसका मतलब सी मीन्स देखना, और सी मीन्स समुद्र, ये समुद्र वाला। और ये होल मीन्स सुराख, और ये होल का मतलब संपूर्ण।
और ये राइट मीन्स लिखना, और राइट मीन्स सही या इसका अधिकार भी होता है इसका मतलब, और इस राइट का मतलब है लिखना। तो बच्चों इनके उच्चारण एक जैसे थे, साउंड एक जैसी थी, लेकिन इनके अर्थ सभी के अलग अलग थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी नंबर का प्रश्न है हमारा। डी नंबर के प्रश्न में देखते हैं, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन एक्सरसाइज सी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सी एक्सरसाइजेस थी, मतलब यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें से हमको क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड। हमको इसी ऊपर की एक्सरसाइज में से सही जोड़े को छांट करके लिखना है। इस जोड़े में से करेक्ट जो वर्ड है उसको छांट करके लिखना है। कहने का मतलब है कि ये जो पेयर में जो वर्ड्स दिए हैं, जैसे आई, टेल टेल, तो इन दोनों में से हमें किसी एक करेक्ट को इस ब्लैंक स्पेस के अंतर्गत लिखना है, इसके अंदर लिखना है जो खाली स्थान दिए हैं। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। बच्चों जो मंकी है, बंदर है, उसकी लंबी पूंछ होती है। तो हमने इधर से ये लिया है, ये नहीं लिया है, क्योंकि इसका मतलब कहानी होता है और इसका मतलब इसका मतलब पूंछ होता है। तो आप समझ गए कि इन दोनों के जोड़े में से, इन दोनों में से हमें कोई भी करेक्ट वर्ड, एक जो हमें व्यवस्थित लग रहा है, उसको हमें इन खालिस्तान के अंदर लिखना। आई सा अ मैन विद वन आई। मैंने एक आदमी को देखा, वन आई, विद वन आई मतलब एक आंख वाले आदमी को देखा। अ स्नेक लिव्स इन अ होल। जो सांप रहता है बच्चों एक सुराख में रहता है, यानी जो बिल रहता है उसके अंदर रहता है। इसमें आएगा राइट, ये RITE लिखने के लिए आएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 5वां नंबर है, फिशरमैन गो टू द सी एवरी डे। जो फिशरमैन कहते हैं, जो मछुआरा होता है, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है, तो वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, समुद्र में। तो ये सी, तो हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि इसका मतलब देखना होता है, हमने इसको लिया, इसका मतलब होता है समुद्र। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये डी नंबर का जो प्रश्न है, ये वाला, इसके जो आंसर हैं ये ऊपर के सी नंबर के प्रश्न से ही जुड़े हैं। अब हम अगला प्रश्न 4th नंबर का देखते हैं, ग्रामर इन यूज। तो जो ग्रामर का है उसका यूज करना है। यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, एडजेक्टिव विशेषण वाले वाक्यांश, इनका सही से उपयोग करना है। मतलब किस जगह कौन सा आएगा। तो बच्चों एज गुड एज मीन्स इतना अच्छा जितना, एज थिन एज उतना पतला जितना, एज स्वीट एज उतना मीठा जितना, एज ओल्ड एज उतना बड़ा या बूढ़ा उतना, एज बिग एज इसका मतलब उतना बड़ा जितना। तो इनका यूज ऐसे ही होगा। चलो एक पढ़ के देख लेते हैं। सोना इज एज थिन एज हर सिस्टर। सोना उतनी ही पतली है जितनी उसकी बहन। बस इनको ऐसे ही पढ़ेंगे। दूसरा है, ये बच्चों एक इसको करके ऑलरेडी बताया गया है, ये इधर आ जाएगा। तो हम दूसरा देखते हैं। मीना इज एज ओल्ड एज हर फ्रेंड मीता। मीना उतनी ही बड़ी है जितनी उसकी दोस्त मीता। तीसरा है, दीज मैंगोज आर नॉट एज स्वीट एज द वंस वी एट यस्टरडे। ये आम उतने मीठे नहीं हैं जितने कि हमने जो उनमें से कल एक को खाया था। मतलब ये आम उतने मीठे नहीं जितने हमने उनमें से कल एक को जो आम को खाया था उतना मीठा नहीं है। 4th नंबर का, दिस बॉक्स इज एज बिग एज द अदर वन। ये बॉक्स उतना ही बड़ा है जितना कि दूसरा वाला बॉक्स बड़ा है। राजू's हैंडराइटिंग इज एज गुड एज हिज फादर। राजू की हैंडराइटिंग मतलब राजू के हाथ की जो राइटिंग है वो उतनी अच्छी है जितनी कि उसके पिताजी की। तो बच्चों ये हमने
इसको एस का यूज भी कह सकते हैं, ऐसे बीच में डैश में इसमें कोई भी एक एडजेक्टिव वर्ड आएगा। ये सारे जो सेंटेंसेस थे ये सब पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? पॉजिटिव डिग्री। और दूसरी आती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सारे थे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी नंबर का। राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योर सेल्फ यूजिंग दीज वर्ड्स। इन शब्दों का, ये जो नीचे शब्द दिए, इन शब्दों का उपयोग करके आपको क्या करना है, मतलब 3 थिंग्स, कोई भी 3 बातें लिखनी है। राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, इन शब्दों का यूज करके। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला है आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लंबा हूं। तो यहाँ जगह कम थी इसलिए हमने इनको इधर लिख दिया। आप इन्हीं के नीचे अपनी फेयर कॉपी में आंसर डाल के यहाँ लिखें और इसका आंसर डाल के यहाँ लिखें। हमने जगह कम थी इसलिए इनको सामने लिख दिया है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला तो बना हुआ है, दूसरा देखते हैं। माई ब्रदर इज शॉर्टर। बच्चों ये एस है, क्या है? एस। ये वापस से लिख रहा हूं, एस। तो माई ब्रदर इज शॉर्टर देन मी, मेरा भाई मुझसे लंबाई में छोटा है। शॉर्टर का मतलब लंबाई में छोटा। दूसरा है माई सिस्टर इज, यहां क्या आएगा वो इधर हमने लिख दिया है। माई सिस्टर इज यंगर, यंगर मतलब छोटी, मेरी बहन मेरी अपेक्षा छोटी है। देन मी का मतलब है मेरी अपेक्षा। तो ये हमने इन क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सी नंबर की तरफ। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये जो वर्ड्स हैं इनको नीचे वाले सेंटेंस में मतलब खाली स्थान भरने, एक तरीके से यूं माने फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए, द हमिंग बर्ड बहुत छोटा पक्षी है बच्चों। ये हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग पक्षी है वो बहुत ही छोटा, मतलब सबसे छोटा। द स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इन सबके जो वर्ड हैं उन सब के बीच में EST आ रहा है। तो ऐसे वर्ड जिनके बाद में EST आता है जनरली, उनको हम सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं और ऐसे शब्द से पहले हम द लगाते हैं। जैसे हमें टॉल का सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगा देंगे, लेकिन इससे पहले फिर द भी लगेगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो खालिस्तान पहला वाला है उसमें क्या आया? स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। दूसरा है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, मतलब इनके अलावा कोई भी दूसरा इनके जैसा नहीं है, इसीलिए ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आ रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वह संसार में सबसे ऊंची चोटी है, मतलब इससे ऊंची कोई नहीं है, इसलिए ये द हाईएस्ट आया। तीसरा है अ चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। चीता सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है, मतलब चीता के बराबर कोई भी जानवर तेज नहीं दौड़ता, इसलिए इसको द फास्टेस्ट लिखा है। बीरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर। बीरबल ने अकबर को सबसे ज़्यादा लंबी स्टोरी सुना दी। पांचवा है सुजाता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। तो सुजाता अपनी क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी या स्टूडेंट या छात्रा है। तो इस प्रकार आपने समझा कि जितने भी ये खालिस्तान हैं उनमें ये वर्ड्स जो लिए हमने ये सुपरलेटिव डिग्री के थे और ये सिर्फ सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनके जैसा कोई नहीं है। अब हमारा एक लास्ट क्या 5th नंबर का प्रश्न है, लेट्स टॉक। हियर आर सम सेंटेंसेस, आओ बात करें। हियर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू टू एनिमल्स विच यू नो वेरी वेल। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों,
ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आप अच्छे से जानते हो और ये किसी जानवर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उस किसी जानवर से संबंधित है और जिनको आप अच्छे से जानते हैं। द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, और ये सेंटेंसेस क्या है, जम्बल्ड है। जम्बल्ड का मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं, आगे पीछे हैं। सेपरेट दैम एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो इनको अलग करना है और इनके मतलब जो सेंटेंस ये सारे हैं इनको एक जगह, मतलब डॉग वाले सारे एक जगह लिखने हैं और कैट वाले सारे एक जगह लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। इट वॉचेस, बच्चों ये इट है ना, सभी जानवरों में ज़्यादातर कर्ता के रूप में इट लगाते हैं। तो इट वॉचेस अवर हाउसेस, जो हमारे घरों की देखभाल करता है, रखवाली करता है। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कुत्ता होता है डॉग, जो कि हमारे घरों की रखवाली करता है। इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क, ये चुपचाप हमारे किचन या रसोई घर में आती है और दूध को पी जाती है। तो वो बच्चों है बिल्ली। आप अच्छे से जानते हो कि रात में बड़े चुपके से आती है और पूरे दूध को या जो दही रखा है उसको ये पी जाती है, खा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी फेथफुल, ये बहुत ही वफादार है। तो आपको पता है कि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है। इट इज टेम्ड, यह पालतू है, तो वो भी कुत्ता ही है। द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट, और चूहे इससे डरते हैं, तो बच्चों वो कैट है। इट म्यूज, यह म्याऊ म्याऊ करती है, तो वो कैट है। इट बार्क्स, जो भौंकता है, यह भौंकता है, तो वो डॉग है। वी कॉल इट मौसी, हम जिसे मौसी बुलाते हैं, तो बच्चों हम बिल्ली को मौसी कहते हैं। बिल्ली को हम मौसी के नाम से बुलाते हैं। बिल्ली को मौसी क्यों बुलाते हैं? शायद इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि बिल्ली ने शेर को सारी कलाएं सिखा दी, सब कुछ सिखा दिया, और एक दिन जब शेर सब कुछ सीख गया तो बिल्ली पे ही मतलब आंखें दिखाने लग गया, बिल्ली को ही खाने के लिए दौड़ा। तो इधर बिल्ली एकदम सरपट से या झपट्टा मार के पेड़ पर चढ़ गई और शेर नीचे रह गया। तो बिल्ली ने उसको बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सब सिखा दिया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो इसका मतलब बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, तो इसीलिए उसको मौसी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों ये ही जो डॉग और कैट के जो सेंटेंसेस हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को हमने इधर इकट्ठा करके एक लाइन में, एक कॉलम में लिख दिया है। एक लाइन में नहीं, एक कॉलम में, इधर अलग अलग लाइंस के रूप में, और इधर सारे हमने कैट के लिखे हुए हैं। तो आप इसको आराम से उतार लें। ये वही सेंटेंसेस हैं जो इधर लिखे हुए हैं, इनको हमने छांट करके एक तरफ कर दिया है, आप इनको लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें। इसमें पहला ए नंबर का है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में 5 वाक्य लिखें। और दूसरा है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पैट, अपने पालतू जानवर, पैट कहते हैं पालतू जानवर, तो अपने पालतू जानवर के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये जो पहला है इसमें तो बिल्ली के बारे में लिखना है, और इसमें किसी भी पैट के बारे में लिखना है, जैसे कि आप घर में जो पालतू पशु है डॉग, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं जहां हमने कॉपी में इनको लिख रखा है। पहला है बच्चों हमारा, लेट्स राइट में, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में 5 सेंटेंसेस। तो पहला देखते हैं हम, अ कैट इज़ अ पैट एनिमल, कैट भी एक पालतू पशु है। एक जो बिल्ली रहती है, बिल्ली पालतू पशु है। दूसरा है, इट म्यूज, ये इट वर्ड जो है बच्चों ये बिल्ली के लिए ही आ रहा है, क्योंकि जनरली जानवरों के नाम के स्थान पर, मतलब जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जानवरों के लिए, उसमें इनके नेम के स्थान पर या इनके जानवरों के लिए हम इट का यूज़ कर लेते हैं। इट म्यूज, यह मतलब बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। एंड रैट्स रन अवे ऑन हियरिंग इट, जब भी चूहे इसकी आवाज़ सुन लेते हैं बिल्ली की, तो चूहे भाग जाते हैं। रन अवे मतलब भाग जाना।
तीसरा है इसका, इट इज़ वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर। यह वाइट भी कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है और ब्राउन कलर की भी हो सकती है, मतलब काले, सफ़ेद और भूरे रंग की हो सकती है। ब्राउन कहते हैं भूरे रंग को। इट इज़ अ श्रूड एनिमल। श्रूड एनिमल का मतलब है बहुत चालाक जानवर है, मतलब बिल्ली बच्चों आपको पता ही है बहुत चालाक होती है, तो बिल्ली चालाक जानवर होती है। पांचवा है इट ईट्स रैट्स। यह चूहे खाती है, मतलब चूहों को खाती है, ये घर में रहती है। एंड ऑल्सो लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, और इसको दूध पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों ये जो ए नंबर का प्रश्न था उसमें ये सभी बिल्ली के बारे में 5 वाक्य लिख दिए गए हैं। आप इनको आपकी फेयर कॉपी में लिख लें। बी नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पैट। 5 वाक्य लिखने हैं आपके पेट के बारे में। तो बच्चों हमने यहाँ पर पेट को डॉग लिया है, मतलब डॉग के बारे में हम 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द डॉग इज़ अ पेट एनिमल। डॉग भी कैसा है? पेट एनिमल है, पालतू जानवर है या पालतू पशु है। तो डॉग पालतू जानवर है। दूसरा है इसका, इट इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल। लॉयल कहते हैं वफादार, मतलब विश्वास पात्र। तो लॉयल वफादार एनिमल है। कौन है? लॉयल मीन्स वफादार। तो इट इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल। जो कुत्ता है बहुत ही वफादार जानवर होता है। इट हैज़ शार्प सेंसेस। इसके पास बहुत ही तेज सूंघने की शक्ति होती है, मतलब सेंसेस मतलब इसकी जो इंद्रियां रहती हैं बहुत ही तेज होती हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये बहुत कम चीज़ आवाज़ से ही जाग जाते हैं, मतलब सोते हैं जब ये, तो बहुत ही अल्प समय में इनको पता चल जाता है और ये जाग जाते हैं, इसलिए इसमें वर्ड आया है शार्प सेंसेस। चौथा है इट हैज़ 4 लेग्स। इनके 4 टांगें होती हैं। कुत्तों की कितनी टांगें होती है? 4 लेग्स, 4 टांगें। अगला है इट हैज़ बुशी टेल। बुशी टेल का मतलब है कि थोड़ी सी गुच्छेदार पूंछ, मतलब इनकी पूंछ तो होती है इस तरीके की, तो उसमें ऐसे थोड़े से हेयर टाइप के लगे रहते हैं ये। तो ये जो पूंछ है इसको कहेंगे अपन बुशी टेल। तो कहने का मतलब इसकी पूंछ गुच्छेदार या थोड़ी सी बालों से भरी हुई घने बालों वाली होती है। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट जो लेसन एक्सरसाइज था वो पूरा हुआ। बच्चों वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं, और जिनको वीडियो अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि कहाँ कोई मिस्टेक रह गई हो, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।